हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। नए टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन। इसको हिंदी में बेसिकली विलयन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझेंगे विलयन होता क्या है, विलयन कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे, सारा चीज हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है प्योर सब्सटेंस का। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दो तीन सब्सटेंस लिए, उसको आपस में मिक्स किए, मिक्स करने के बाद जो बनेगा वो होगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर इसके डेफिनेशन को लिखें तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। मतलब सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसी को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। अब कैसे सॉल्यूशन समझते हैं। सॉल्यूशन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे शुगर प्लस वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है। इसके बाद साल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस वाटर, बेस प्लस वाटर। इन सबको मिलाते जाओ, तुम्हारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। सॉल्यूशन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हाँ, लेकिन तुम गम हो गया, ब्लड हो गया, इंक हो गया, इन सबको अगर मिलाओगे वाटर के साथ में तो तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वो जो बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब जरा बात को समझो, सॉल्यूशन मैं तुम लोग को बना के दिखाता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक, ये बीकर है, इसमें थोड़ा सा मैं वाटर लेता हूं, वाटर, मान लो इतना मैंने वाटर लिया। अब मेरे पास देखो ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे शुगर पार्टिकल है जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। केमिकल फार्मूला C12H22O11 होता है। नॉर्मल भाषा में, इसे घरेलू भाषा में चीनी कहते हैं। मैंने देखो पानी में चीनी मिला दिया, देखो। तो तुमको क्या लगता है कि जब मैंने इस वाटर में चीनी को डाला तो सोल्यूशन बन गया? बिल्कुल नहीं। अगर तुम इस पानी को यहां से लेके यहां तक, देखो मैं टेस्ट करता हूं, अगर तुम ऐसे टेस्ट करोगे तो ये मीठा नहीं लगेगा। क्यों मीठा नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो चीनी के पार्टिकल है वो पानी में पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुए हैं। चीनी हमारा प्योर सब्सटेंस है, वाटर भी हमारा प्योर सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन नहीं बना। तो सॉल्यूशन कैसे बना? अब देखो मैं समझाता हूं। तुम इसको इस तरीके से ऐसे मिक्स करो, अब ऐसे तुम इसको मिक्स करो लगातार, ऐसे करते रहो। कब तक करोगे? जब तक कि चीनी के पार्टिकल इस वाटर में पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो जाते, तब तक तुम इस काम को करोगे। और जब करोगे तो ये पूरी तरीके से चीनी के जो पार्टिकल है वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे, वो भी हर जगह, मतलब देखोगे तो एकदम यूनिफाइड मास के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट, मतलब फैलेंगे। तो उसके बाद अब तुम क्या करो, इस वाटर को लो, देखो मैं ले लिया, अब इसको मैं टेस्ट करूंगा, मीठा लगेगा, इसका मतलब अब सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। ये जो अभी कुछ कुछ चीनी के पार्टिकल तुमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तब जाके इसको बोलोगे तुम होमोजेनियस मिक्सचर। अगर तुम इसके जगह पे बालू, मिट्टी, इंक, ब्लड, गम ये सब डालोगे, स्टार्च डालोगे, तब तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वो तो इसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा यार, वो तो हेट्रोजीनियसली तुमको सेपरेट ऐसे अलग अलग दिखेगा, तब सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मैं दिखाता हूं दूसरा। अब देखो, फिर से एक बीकर, फिर से मैंने लिया वाटर, फिर से बनाते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं बनता है। चलो यहां पे मैं रेड वाला इंक ले लेता हूं। इंक वैसे कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेड वाला ले रहा हूं। अब जरा मैं इंक इसमें डालूंगा, तुम देखना, देख रहे हो? देखो अब क्या हो रहा है। एक मिनट रुको, थोड़ा इसको बंद कर ले, नहीं हवा लगेगा पूरा सूख जाएगा। हाँ पहले इसको रख लेते हैं। चलो अब जरा देखो यहाँ समझो, क्या तुमको लग रहा है ये सोल्यूशन बना?
अगर ये सोल्यूशन बनता तो ये जो देख रहे हो इंक पूरी तरीके से अच्छे से वाटर में डिजोल्व हो जाता। लेकिन देखो कितना हूं मैं डिजोल्व करूंगा, ये कभी डिजोल्व ही नहीं होगा। देखो पूरा अलग हो गया यार, देखो ये सोल्यूशन ही नहीं बना। तो इस तरीके का जब भी रहेगा वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। देखो सोल्यूशन नहीं बना, पूरा अलग हो जाएगा सेपरेटली। तुम देखोगे मैं इसको निकाल के बाहर भी दिखा सकता हूं, देखो सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये पता चला कि हमारे कुछ स्पेशल फोर्स, कुछ स्पेशल वर्क जो होता है, काम करता है, जिससे वाटर के अंदर कोई चीज डिसॉल्व होता है। अब मैं तुमको समझाता हूँ। वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के दो क्राइटेरिया मेन होते हैं, हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मैं तुमको दो समझाता हूँ। ऐसा कंपाउंड जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और ऐसा कंपाउंड जो आयनिक हो, वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर कंपाउंड आयनिक या पोलर हो गया तो वाटर में डिसॉल्व हो गया, या हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया तब भी हो गया। जैसे अभी भी मैंने इसमें चीनी मिक्स किया था तो चीनी डिसॉल्व हो गया था। इसके पीछे का रीजन था कि जो चीनी होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि इंक वाटर के साथ ना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ना ही ये पोलर होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चीनी भी इंक भी। लेकिन सोचो इंक डिसॉल्व नहीं हुआ लेकिन चीनी डिसॉल्व हो गया, तो इसका मतलब चीनी ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, जबकि इंक ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बनाया, और इंक पोलर नेचर का भी नहीं होता। तो इसे बोलते हैं सॉल्यूशन। अब बात समझ में आया? दूसरा बात सुनो। अब चलते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट पे। सर ये बताओ सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर तुम इन दोनों को मिलाओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। बात समझ में आया? एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। जब तुम इन दोनों को मिक्स करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब देखो बात को समझो। सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट होगा। जैसे मैंने वाटर में चीनी मिलाया तो इसमें क्या था कि चीनी का अमाउंट कम था, तो चीनी एज ए सॉल्यूट काम करेगा, विलेय के जैसा काम करेगा। लेकिन पानी जो था ये सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसका अमाउंट ज्यादा था। सॉल्वेंट मतलब विलायक, जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंस को घोलने का कैपेसिटी रखता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, या जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में कम होता है वो सॉल्यूट यानी विलायक वो कहलाता है, विलेय कहलाता है। अब बात समझ में आया? तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं खत्म होगा, ये बात यहीं पर नहीं खत्म होगा, मैं इसको और आगे लेकर चलूंगा। कहां तक लेकर चलूंगा जरा समझो। देखो इतना तो तुम बता सकते थे, बता भी दिए। अब जरा मेरा बात भी तुम सुन लो। मेरे पास यहाँ पे 3 बीकर है, बात जरा ध्यान से सुनना, और बात जबरदस्त है, बात में दम भी है, पॉइंट भी है। एक बात समझो, 3 बीकर है। पहले बीकर में मान लो 50% क्या है? पानी है। 50% क्या है? एल्कोहल है, C2H5OH। दूसरे वाले बीकर में 50% क्या है? H2O है। सॉरी, अब थोड़ा चेंज करते हैं। H2O कितना है? 25%। एल्कोहल कितना है? 75% एल्कोहल है। तीसरे वाले बीकर में क्या है? तीसरे वाले बीकर में 75% क्या है? वाटर है। 25% क्या है? एल्कोहल है। अब जरा बात को समझो। अब जरा तुमको इसमें बताना है कि किसमें सॉल्यूट होगा कौन सा, और कौन सा सॉल्वेंट होगा। देखो पहले वाले बीकर से चलते हैं। यहाँ पर 3 बीकर है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ए वाले में जरा चलते हैं। ए वाले में क्या है कि वाटर का अमाउंट कितना है? 75%। एल्कोहल का अमाउंट कितना है? 25%। तो तुमको क्या लगता है? एक का अमाउंट कम है, दूसरे का अमाउंट ज्यादा है। तो इसके केस में अगर वाटर ज्यादा है तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट होगा। अभी भी तो मैंने बताया। एल्कोहल क्या होगा? सॉल्यूट हो जाएगा। हाँ सर ये भी ठीक है। चलो बीकर 2 में चलते हैं। यहां पर वाटर 25 पे, एल्कोहल 75% है। अब बताओ, अब बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक सार्वत्रिक विलायक होता है। क्यों लिखा होता है? यही तो मैटर आज जानना था, इसलिए तो मैंने इसको लिखा है ऐसे। बताओ जरा ऐसा क्यों हो गया? देखो बात समझो। यहाँ पर रीजन ये होता है बेसिकली कि जब तुम वाटर का देखोगे तो अमाउंट कम है, तो तुम वही बुद्धि लगाओगे जो मैंने अभी बताया था। जिसका अमाउंट कम, सीधा सीधा वो क्या होगा? सॉल्यूट।
वाटर यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा, इस बार एल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट। एल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। कृपया इस बात को दिल पे न ले, मैं इसके पीछे का रीजन समझाता हूँ। क्या होता है कि कभी कभी मैक्सिमम जगह जब भी कोई चीज हमें डिसॉल्व करना होता है तो उसके केस में हम लोग वाटर का यूज करते हैं। वाटर एज ए सॉल्वेंट हमारा काम कर लेता है, तो बुक में लिख देता है कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। लेकिन इस बात का कभी भी ये मतलब मत निकालना कि वाटर 100% हर जगह सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो दिखता है वो कभी कभी नहीं होता है, जो नहीं होता है वो दिखता है। बात को समझो, जबरदस्त बात है। तीसरे वाले में चलते हैं। यहां पर 50% वाटर 50% एल्कोहल। अब कैसे बताओगे, अब कैसे बताओगे कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन क्या है? बात जरा ध्यान से सुनो। जब भी दो लिक्विड हो, दोनों लिक्विड का अमाउंट क्या हो, इक्वल हो। बात जरा ध्यान से सुनना। जब भी दो लिक्विड हो, दोनों लिक्विड का अमाउंट इक्वल हो, तो उस केस में कैसे पता करेंगे कि कौन सॉल्यूट होगा, कौन सॉल्वेंट होगा? तो इसका सबसे अच्छा फंडा ये है, बात को ध्यान से सुन लो, तुमको पता चल जाएगा। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो लिक्विड हमारा क्या होगा, एज ए सॉल्यूट काम करेगा, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो एज ए क्या होगा, सॉल्वेंट काम करेगा। बात समझ में आया? दो लिक्विड हैं, दो लिक्विड में से एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, फिर से सुनो। मेरे पास एक बीकर है, एक बीकर में दो लिक्विड हैं, दोनों लिक्विड इक्वल अमाउंट में है, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? आपने जो पहले टेक्निक बताया था कि इसका अमाउंट सोल्यूशन में कम होगा वो सॉल्वेंट सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा। तो अब यहाँ पे कैसे बताएंगे? तो अगर दो लिक्विड हैं, दोनों का अमाउंट इक्वल है, तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस लिक्विड को सॉल्यूट मानेंगे, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसे सॉल्वेंट मानेंगे। रीजन समझते हैं। देखो, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका बीपी कम होगा, वो लिक्विड क्या होगा, मोर वोलाटाइल होगा, मोर वोलाटाइल होगा। और जब वो लिक्विड मोर वोलाटाइल होगा तो उसी लिक्विड को क्या करेंगे, सॉल्वेंट मानेंगे। और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वो लेस वोलाटाइल होगा, और जब वो लेस वोलाटाइल होगा तो उसको क्या मान के चलेंगे, सॉल्यूट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, सॉल्यूट मान के चलेंगे। अब ऐसा कैसे होगा सर, ये बताओ। बात को जरा ध्यान से समझो, बात को देखो, पकड़ो। तुम पढ़ो मत, पढ़ो मत, कभी पढ़ना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। मैं सीखने में विश्वास रखता हूं, तो तुम भी सीखो। देखो, वाटर और एल्कोहल में बात करेंगे तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लिक्विड में क्या होता है कि जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, ऐसे एकदम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उसके बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा चाहिए। पता चला हमारे हाथ में यहाँ पे पानी है, मान के चलो, उसे तो पानी तो टिकेगा नहीं, सबको पता है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, इसको गर्म करेंगे तो बड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका बॉन्ड तब जाकर के ऐसे टूटेगा, और बॉन्ड टूटने का मतलब इनके बीच में स्पेस बढ़ा। लेकिन बॉन्ड टूटने से पहले ये तो स्पेस इसके बीच था नहीं उतना ज्यादा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भाई ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन उसी तरफ एल्कोहल का देखो, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब ये एल्कोहल रूम टेम्परेचर पे भाप बन के हल्का हल्का उड़ने लगेगा, वेपोराइज होगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मतलब ये उड़ेगा। जैसे पेट्रोल देखोगे उड़ जाता है, क्यों उड़ जाता है, उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो जब वो उड़ जाएगा तो वैसे ही एल्कोहल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तुम ऐसे इमेजिन करके देखो, सोचो कि मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, और स्पेस होगा तो अगर अदर चीज लाएंगे तो उस स्पेस में जाकर क्या होगा, बैठ जाएगा। अब बैठ जाएगा, इसका मतलब वो एज कैसा काम करेगा, वो एज हमारा काम करेगा सॉल्वेंट। वही तो होता है जो दूसरों को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस वाले पॉइंट को तुम अपने कॉपी में नोट करोगे, इस ट्रिक को, ठीक है। अब जरा बात को सुनो। तो कंपोनेंट पता चल गया, सब पता चल गया। अब जरा आगे चलते हैं। अब आते हैं इधर, बाइनरी टर्नरी टेट्रानरी सॉल्यूशन क्या होता है, बात को समझो। बाइनरी टर्नरी टेट्रानरी सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे मान लो, जैसे हमारे पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर क्या है, एक सॉल्वेंट तो एक ही होता है ऑलमोस्ट, और सॉल्यूट एक होगा, तो वो बाइनरी है। बात समझ में आया? सॉल्वेंट तो वैसे भी होता है, सॉल्वेंट के साथ में एक सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, बाइनरी होगा।
अगर यहीं पे दो सॉल्यूट हो जाए, सॉल्वेंट तो ऑलमोस्ट रहेगा, सॉल्यूट कितना हो जाएगा, दो। जैसे वाटर लिए, वाटर में तुम यहाँ पे जैसे मैंने इसमें भी वाटर में मैंने यहाँ पे चीनी मिक्स किया था, चीनी के साथ अगर मैं नमक मिक्स कर दूं तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा, टर्नरी होगा। ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट हो, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने क्या कर दिया, एक सॉल्वेंट है वही में ग्लूकोज भी लाके डाल दूं, चीनी था, नमक था, ग्लूकोज हो गया, तो कितने सॉल्वेंट हो गए, सोल्यूशन सॉल्यूट हो गए, 3 हो गए। तो वो कैसा काम करेगा, टेट्रानरी का, टेट्रानरी का काम करेगा, जिसको हम लोग क्वार्टरनरी कहते हैं। बात समझ में आया। बाइनरी में सॉल्यूट एक हो जाएगा, एक ही रहेगा, टर्नरी में सॉल्यूट दो रहेगा, टेट्रानरी में सॉल्यूट कितना रहेगा, 4, सॉरी टेट्रानरी या क्वार्टरनरी में कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देंगे। बात समझ में आया। चीजें एकदम क्लैरिटी के साथ होते हुए एकदम समझ में आनी चाहिए, पूरा एक बात क्लियर होना चाहिए। अब इधर चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, जरा बात समझो। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब तीनों के बारे में जरा समझो एक एक बार क्लैरिटी के साथ में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये मेरे पास वाटर है, मैं इस वाटर में इस चीनी को कब तक डिसॉल्व करूंगा, जब तक ये डिसॉल्व होगा। जब तक ये चीनी इस वाटर में डिसॉल्व होता रहेगा तब तक मैं डिसॉल्व करूंगा। डिसॉल्व होने के बाद एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये चीनी के पार्टिकल इस वाटर में डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पेट भर गया, अब खाना नहीं खा सकते, वो सैचुरेटेड वाला कंडीशन है, वो कंडीशन सैचुरेटेड वाला है। तो इसी टाइप के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल जब लिमिटेड क्वांटिटी में, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल लिमिटेड क्वांटिटी में सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लो अनसैचुरेटेड में मैंने इसमें अभी चीनी मिलाया, चीनी डिसॉल्व हो जाएगा, मैं और चीनी मिलाऊंगा, फिर और मिला सकता हूं चीनी। तो इसका मतलब इसमें लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी से कम प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें बाद में और डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने खाना खाया आधा पेट, अब मैं कहीं गया फिर से पार्टी में, तो वहां पता चला आइटम पे आइटम और दिखा, उसको भी मैंने खा लिया। इसका मतलब मेरे पेट में जगह था, मैंने दोबारा खाया, तो वो कंडीशन होता है अनसैचुरेटेड वाला, मतलब जिसमें हम और भी डिसॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आया। नेक्स्ट है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, जैसे इसी में मैं इतना चीनी डिसॉल्व करते जाऊं, मतलब सॉल्यूट इतना डिसॉल्व करते जाऊंगा कि एक टाइम के बाद ये जो चीनी के पार्टिकल है पूरी तरीके से जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो स्पेस ही वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में नहीं बचेगा, तो ये नीचे पेंदी में ऐसे दिखने लगेंगे। तो इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में लिमिटेड क्वांटिटी से क्या होंगे, ज्यादा होते हैं। ज्यादा जब होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक खास बात होता है कि ये क्या होते हैं, ये मेटा स्टेबल होते हैं। सर मेटा स्टेबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में मित स्थायी कहते हैं। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो अब मैं इसको हीट करूंगा। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जैसे हीट करोगे इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। स्पेस बढ़ने का मतलब है कि ये जो नीचे चीनी का पार्टिकल दिख रहा था अभी ये भी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये कंडीशन कौन सा हो जाएगा, सैचुरेटेड वाला। यानी सुपर सैचुरेटेड से तुम सैचुरेटेड बना सकते हो, क्यों, इसीलिए इनको बोला जा रहा है कि ये मेटा स्टेबल होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ ही समय के लिए होते हैं। तुम चाहोगे तो अगर ये सुपर सैचुरेटेड है तो तुम इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से सॉल्यूशन का प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक बात जाते जाते मैं तुमको और बताना चाहता हूं, उसको सुन लो। देखो, एक होता है एक्वस, दूसरा होता है नॉन एक्वस। इसका मतलब समझो,
जब वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होगा, जब वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज होगा तो उसे बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। जैसे तुम कभी भी कोई भी सॉल्यूट लो, उस सॉल्यूट को हमेशा अगर तुम वाटर में ही डिसॉल्व कर रहे हो तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर तुम कभी भी सॉल्यूट को वाटर के अलावा दूसरे सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन, ईथर, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करते हो तो वो होंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी को छोड़कर अगर हमारा एक्वस सॉल्यूशन आएगा तो वहां पे सॉल्वेंट वाटर रहेगा, और अगर हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन आएगा तो वहां पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर ना होकर के बेंजीन, एसीटोन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टोलुइन ये सब हमारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे एक्वस और नॉन एक्वस का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। टोटल हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। कंसंट्रेशन टर्म में भी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, एक एक सवाल को मैं समझाऊंगा डिटेल में, ट्रिक टेक्निक के साथ में। न्यूमेरिकल भी यही लगाएंगे, यही बोर्ड पे लगाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।